सायरन बज चुके हैं, बॉर्डर पर धूल उड़ रही है, ट्रकों की लंबी कतारें आगे बढ़ रही हैं और हर ट्रक पर लगी है ऐसी तोप जो मिनटों में कई किलोमीटर दूर तबाही मचा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने ऐसा कदम उठाया है जिसने एक बार फिर भारत पाक सीमा पर हलचल बढ़ा दी है। 250 चीनी SH-15 होवित्जर पूर्वी सीमा पर तैनाती और सवाल सिर्फ एक, क्या पाकिस्तान किसी बड़े सैन्य टकराव की तैयारी कर रहा है? क्या जनरल असीम मुनीर और चीन मिलकर नई रणनीति बना रहे हैं? और क्या ये भारत के लिए नई चुनौती है या फिर भारतीय सेना के सामने ये तैयारी भी बेअसर साबित होगी? इस रिपोर्ट में होगा वो धमाकेदार खुलासा जो आपके होश उड़ा सकता है। आपको बताएंगे पाकिस्तान ने बॉर्डर पर 250 SH-15 चाइनीज होवित्जर तोपें क्यों तैनात करनी शुरू की हैं, इनकी ताकत क्या है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सैन्य रणनीति कैसे बदल रही है और भारत के पास इसका कैसा मजबूत जवाब है। क्या पाकिस्तान फिर किसी बड़े सैन्य दाव की तैयारी में है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपनी रणनीति बदल दी है? क्या चीन अब सिर्फ हथियार बेचने वाला देश नहीं बल्कि पाकिस्तान की सैन्य रणनीति का सबसे बड़ा साझेदार बन चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत की सीमा के करीब पाकिस्तान ने चीन से मिली 250 SH-15 सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तोपों की तैनाती शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा पर बड़ी संख्या में तोपों की तैनाती शुरू कर दी है। और क्या चीन के साथ उसकी बढ़ती नज़दीकियां भारत के लिए नई रणनीतिक चुनौती बन सकती हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों पर हर नज़र टिकी हुई है और इसी बीच सीमा पर हथियारों की हलचल। क्या यह सिर्फ सैन्य अभ्यास है या किसी बड़े संदेश की तैयारी? आज हम समझेंगे कि आखिर 250 तोपों की तैनाती का मतलब क्या है, भारत की सुरक्षा रणनीति पर इसका क्या असर पड़ सकता है और अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत कितना तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर ऐसी तैनाती शुरू कर दी है जिसने डिफेंस एक्सपर्ट्स का ध्यान खींच लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान भारत से लगती पूर्वी सीमा पर चीन निर्मित 250 SH-15 ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तैनात कर रहा है। ये कोई सामान्य सैन्य तैनाती नहीं मानी जा रही बल्कि पाकिस्तान की लंबी दूरी की आर्टिलरी कैपेसिटी को तेजी से मजबूत करने की बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मई 2025 में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हुई कार्रवाई के बाद इस्लामाबाद ने अपनी सैन्य रणनीति में बदलाव तेज कर दिया। अब उत्तर से दक्षिण तक अलग अलग सेक्टरों में इन एडवांस तोपों की तैनाती की जा रही है ताकि सीमा के कई हिस्सों में एक साथ लंबी दूरी से जवाबी फायरिंग की क्षमता बढ़ाई जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक 250 SH-15 सिस्टम किसी एक ब्रिगेड के लिए नहीं बल्कि कई आर्टिलरी रेजिमेंट्स को पूरी तरह लैस करने के लिए पर्याप्त माने जाते हैं। यानी पाकिस्तान सिर्फ किसी एक इलाके की सुरक्षा नहीं बढ़ा रहा बल्कि पूरी सीमा पर अपनी फायर पावर को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में काम कर रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर SH-15 इतना चर्चित क्यों है? चीन की रक्षा कंपनी नोरिनको द्वारा विकसित ये 155 mm ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर है। इसे चीन की सेना के PCL-181 का एक्सपोर्ट वर्जन माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी शूट एंड शूट क्षमता है, यानी ये कुछ ही मिनटों में गोले दागकर अपनी जगह बदल सकता है जिससे दुश्मन के लिए इसे निशाना बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिस्टम सामान्य गोला बारूद से 30 से 40 किलोमीटर तक और रॉकेट असिस्ट गोले के साथ 53 से 72 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। ये प्रति मिनट लगभग 6 राउंड फायर कर सकता है और सड़क पर करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे भी बढ़ सकता है। यही वजह है कि इसे मॉडर्न मोबिलिटी आर्टिलरी सिस्टम की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन क्या इससे भारत की चिंता बढ़नी चाहिए? डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान की तैनाती उसकी आर्टिलरी क्षमता को जरूर मजबूत करती है, लेकिन भारत पहले से कहीं अधिक आधुनिक सैन्य संसाधनों से लैस है। भारतीय सेना के पास K9 वज्र, M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर, स्वदेशी धनुष तोपें और आधुनिक काउंटर बैटरी रडार जैसी क्षमताएं मौजूद हैं जो दुश्मन की आर्टिलरी को लोकेशन का पता लगाकर तेजी से जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है। यानी पाकिस्तान की तैयारी निश्चित रूप से सीमा पर सैन्य गतिविधियों को बढ़ाती है, लेकिन इसे सीधे सैन्य संतुलन बदलने वाला कदम मानना जल्दबाजी होगी। असली तस्वीर किसी भी संभावित संघर्ष की स्थिति, तैनाती, रणनीति और दोनों पक्षों की समग्र सैन्य क्षमता पर निर्भर करेगी। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपनी सैन्य तैयारियों की रफ्तार बढ़ा रहा है। चीन लगातार उसके रक्षा आधुनिकीकरण में अहम भूमिका निभा रहा है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी तोपखाना तैयारियों में से एक शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत से लगती पूरी पूर्वी सीमा पर चीन में बनी 250 SH-15 ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तैनात करने शुरू कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सेना इन 155 मिमी की तोपों को उत्तर से दक्षिण तक अलग अलग सेक्टरों में व्यवस्थित तरीकों से तैनात कर रही है। इससे पाकिस्तान की लंबी दूरी से हमला करने की क्षमता बढ़ेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 250 SH-15 सिस्टम कोई सामान्य खरीद नहीं है। इतनी संख्या कई आर्टिलरी रेजिमेंट्स को पूरी तरह लैस करने के लिए काफी मानी जाती है। यानी पाकिस्तान किसी एक सेक्टर नहीं बल्कि पूरी भारत पाक सीमा पर अपनी फायर पावर बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। अब ये समझिए कि ये SH-15 तोप क्या है। SH-15 चीन की सरकारी रक्षा कंपनी नोरिनको की ओर से बनाया गया एडवांस्ड ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर है। यानी ये ट्रक पर तैनात होता है और गाड़ी के इंजन से ही अपना काम चलाता है। ये चीनी सेना के PCL-181 का एक्सपोर्ट संस्करण है। पाकिस्तान ने 2019 में लगभग 236 यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट किया था। 6x6 बख्तरबंद ट्रक पर लगा ये सिस्टम तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है और मुश्किल इलाकों में भी आसानी से तैनात किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी शूट एंड स्कूट क्षमता है। यानी ये कुछ ही मिनटों में फायरिंग कर अपनी जगह बदल सकता है। पुरानी टोड गन्स की तुलना में यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सिस्टम सामान्य गोला बारूद से करीब 30 से 40 किलोमीटर तक हमला कर सकता है, जबकि रॉकेट असिस्टेड गोले के साथ इसकी मारक क्षमता 53 से 72 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। ये प्रति मिनट 6 राउंड तक फायर कर सकता है, यानी हर 10 सेकंड में हमला करता है। इसके अलावा सड़क पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकता है। अब भारत के लिए इसके क्या मायने हैं वो भी समझिए। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार SH-15 की तैनाती से पाकिस्तान की आर्टिलरी क्षमता जरूर बढ़ेगी। अब ये 250 तोपे, आखिर इनका मकसद क्या है? देखिए, इतनी बड़ी संख्या में आधुनिक आर्टिलरी की तैनाती केवल हथियार बढ़ाने का मामला नहीं होती है। इसके पीछे कई संभावित उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि सीमा पर सैन्य दबाव बनाना, भारतीय सेना की रणनीति का जवाब तैयार करना, मनोवैज्ञानिक संदेश देना, चीन के साथ रक्षा सहयोग को और भी ज्यादा मजबूत दिखाना और भविष्य की किसी भी सैन्य स्थिति के लिए तैयार रखना। और इन्हीं संभावनाओं पर रक्षा विशेषज्ञ लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब देखिए, सवाल ये है कि मुनीर और चीन, इन दोनों के रिश्ता जो है वो गहराता क्यों जा रहा है? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान की सेना की चीन पर रक्षा निर्भरता लगातार बढ़ी है। आज पाकिस्तान के पास J-10C लड़ाकू विमान है, JF-17 कार्यक्रम में चीनी सहयोग, HQ-9 एयर डिफेंस ड्रोन, नौसैनिक प्लेटफॉर्म और अब SH-15 होवित्जर भी है। यानी कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत का बड़ा हिस्सा चीनी तकनीक पर आधारित होता जा रहा है। कई विश्लेषक इसे चीन और पाकिस्तान रक्षा साझेदारी के और मजबूत होने का संकेत भी मानते हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत के लिए खतरा बढ़ गया है? देखिए, सिर्फ हथियार तैनात होने से खतरे का स्तर तय नहीं होता। खतरा इस बात से तय होता है कि हथियार कहां तैनात है, कितनी संख्या में सक्रिय है, किसी सैन्य रणनीति के तहत इस्तेमाल हो सकते हैं क्या ये, और दोनों देशों की मौजूदा स्थिति क्या है। इसीलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सैन्य गतिविधियों का व्यापक आकलन जरूरी हो जाता है। अब सवाल ये कि क्या भारत तैयार है इसके लिए? तो देखिए, भारत के पास भी आधुनिक आर्टिलरी की मजबूत क्षमता है। भारत संचालित करता है K9 वज्र, धनुष, AT-AGS, M77 अल्ट्रा लाइट होवित्जर, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। इसके साथ ही भारतीय सेना लगातार निगरानी, ड्रोन, सैटेलाइट और आधुनिक निगरानी प्रणालियों का इस्तेमाल करती है। इसीलिए किसी एक सैन्य तैनाती से सामरिक संतुलन पूरी तरह बदल जाता है, ऐसा मानना उचित नहीं होगा। अब सवाल ये कि क्या युद्ध की तैयारी है ये? देखिए, इतिहास बताता है कि सीमा पर सैन्य तैनाती हमेशा युद्ध का संकेत नहीं होती है। कई बार सैन्य अभ्यास, रणनीतिक संदेश, राजनीतिक दबाव और प्रतिरोधक क्षमता यानी कि डिटरेंस ऐसी तैनाती के पीछे कारण हो जाते हैं। और इसीलिए किसी भी निष्कर्ष से पहले आधिकारिक सैन्य आकलन और वास्तविक गतिविधियों को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। सवाल ये कि अब भारत की रणनीति क्या हो सकती है? तो देखिए, भारत के सामने अब कई प्राथमिकताएं होंगी, जैसे कि सीमा पर निगरानी को और मजबूत करना, आर्टिलरी और एयर डिफेंस की तैयारियां बनाए रखना, इंटेलिजेंस नेटवर्क को और भी ज्यादा सक्रिय रखना, चीन और पाकिस्तान सैन्य सहयोग पर लगातार नजर रखना और आवश्यकता पड़ने पर अपनी सामरिक तैनाती में बदलाव करना। अब बात देखिए, दक्षिण एशिया में बदलते सैन्य समीकरण की भी करते हैं। देखिए, आज केवल भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में हथियारों का आधुनिकीकरण तेज हो चुका है। ड्रोन, लॉन्ग रेंज मिसाइल, प्रिसीजन स्ट्राइक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक आर्टिलरी, ये सभी युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रही है। ऐसे में हर नई सैन्य तैनाती सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि बदलते भू राजनीतिक समीकरण का संकेत भी होता है। तो देखिए, पाकिस्तान ने सीमा पर 250 चीनी SH-15 होवित्जर तैनात किए हैं।
यह निश्चित रूप से सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर निगरानी का विषय है, लेकिन केवल इस तैनाती के आधार पर युद्ध का तत्कालिक सैन्य टकराव का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। मौजूदा घटनाक्रम ये जरूर दिखाता है कि चीन और पाकिस्तान की रक्षा साझेदारी और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है और सीमा पर सामरिक प्रतिस्पर्धा का नया चरण दिखाई दे रहा है। तो क्या पाकिस्तान की तैनाती सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या भारत पर रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश? क्या चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य साझेदारी आने वाले समय में दक्षिण एशिया की सुरक्षा चुनौतियों को और भी ज्यादा जटिल बना सकती है? इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।